हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये मदद है या सिर्फ मार्केटिंग? पोस्टर से ग्राउंड रियलिटी तक की चीज़ें अपन समझेंगे। सो ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। अगर आप किसी भी शहर, गांव या बस्ती में जाएंगे, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स। इसमें लिखा होता है फ्री योजना, सबके लिए सुविधा, हर घर लाभ, वगैरह वगैरह। पोस्टर्स देखकर लगता है कि जैसे सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा हो, लेकिन जब आम आदमी ग्राउंड रियलिटी बताता है तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। लोग कहते हैं कि उन्हें स्कीम का नाम तो पता है, लेकिन फ़ायदा कभी मिला ही नहीं। यहीं से सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ दिखाने के लिए होती है, पेपर पे होती है, या सच में लोगों के लिए होती भी है? स्कीम और ग्राउंड रियलिटी की चीज़ें समझते हैं। हर स्कीम का ब्लूप्रिंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। फाइल और डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, टाइमलाइन होती है, बेनिफिशियरीज होते हैं, बजट होता है। लेकिन जैसे ही स्कीम ग्राउंड पर उतरती है, रियलिटी टोटली बदल जाती है। गांव और शहर को एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका असेसमेंट तो होता है, एग्जीक्यूशन वीक हो जाता है। इस गैप का नुकसान सीधा पब्लिक को होता है, क्योंकि उनके ओवरऑल जो उन्हें प्रॉमिस किए गए हैं वो सिर्फ पेपर तक ही लिमिट रह जाते हैं। ये गैप ही स्कीम्स को इनफेक्टिव बनाता है। अवेयरनेस की बात करते हैं कि जो सिर्फ पोस्टर्स वगैरह होते हैं, इनसे अवेयरनेस क्या होती है? ज़्यादातर लोगों को स्कीम का नाम और पोस्टर का स्लोगन ही याद होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता। अवेयरनेस कैंपेन्स का मतलब सिर्फ बैनर लगाना और एक दो दिन ऐड चलाना नहीं होता। ग्राउंड पर जाके समझाना भी होता है, वर्कशॉप लेनी होती है, डोर टू डोर गाइडेंस देना होता है। इस वजह से जो लोग एक्चुअल में स्कीम डिज़र्व करते हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूजन के स्टेज में रह जाते हैं कि करना क्या है। अवेयरनेस की कमी स्कीम को तो कमज़ोर बना ही देती है, और लोगों की जागरूकता को भी बहुत ज़्यादा कम करती है। आज की ज़्यादातर स्कीम्स ऑनलाइन बेस्ड हैं, जो सुनने में मॉडर्न तो लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंटेशन, ओटीपी वगैरह वगैरह, ये सब हर किसी की बस की बात नहीं है। रूरल एरिया और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो पहले ही स्टेप से बाहर हो जाते हैं। जब प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो स्कीम का फ़ायदा सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही मिल पाता है। करप्शन भी है, मिडिल मैन भी है। कई जगह आपने देखा होगा कि कोई बंदे आते हैं, बोलते हैं हम आपका काम कराते हैं। फ्री स्कीम होती है, लेकिन उसका फ़ायदा लेने लोगों को अननोटिस तरीके से देखा गया है। यहीं से मिडल मैन कल्चर पैदा होता है, जो सिस्टम के गैप्स को फ़ायदा बना के और अपना फ़ायदा करता है। ये लोग बेनिफिशरीज की मजबूरी का इस्तेमाल करते हैं और स्कीम को बिजनेस बना देते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ डिजर्विंग लोग या तो पीछे रह जाते हैं या फिर हिम्मत ही हार जाते हैं। ये करप्शन सिस्टम को अंदर से ही खोखला कर रहा है। लोकल लेवल ऑफिसर्स की नेग्लिजेंस भी है कुछ लिमिटेड लेवल पे। स्कीम के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पर ही होता है, जहां ऑफिसर्स और स्टाफ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कई जगह पर स्कीम्स एडिशनली जो होती हैं उन्हें बर्डन समझ लिया जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता। फाइल्स पेंडिंग रह जाती हैं, इंस्पेक्शंस डिले होते रहते हैं और कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जब ग्राउंड लेवल पर बातें आती हैं तो उतनी सीरियसनेस देखी नहीं जाती, इसलिए इम्पैक्ट भी कम रह जाता है। सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी है कि आप लोगों को जोड़ें। अकाउंटेबिलिटी का लैग भी है। अगर कोई स्कीम फेल हो जाती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, जिम्मेदार कौन है? ज़्यादातर केसेस में इनका जवाब किसी के पास होता ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफ़र होती रहती है। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती तब तक कोई भी ऑफिसर या सिस्टम सीरियस नहीं होता। इसी वजह से गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें रिपीट किया जाता है। डेटा मैनिपुलेशन एंड फेक रिपोर्ट्स। ग्राउंड पर काम अधूरा होता है पर रिपोर्ट दी जाती है कि काम पूरा हो गया। इसमें सब कुछ परफेक्ट दिखा दिया जाता है। नंबर्स और स्टैटिक्स के साथ रियलिटी को छुपा दिया जाता है। इससे हायर अथॉरिटीज़ जो कि टॉप लेवल पे बैठी हुई है ना, लगता है कि स्कीम अनसक्सेसफुल है या सक्सेसफुल है, क्लियर दिख जाता है। जबकि ग्राउंड पर लोग परेशान होते ही रहते हैं। फेक रिपोर्ट्स की वजह से रियल प्रॉब्लम्स कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती, और बिना प्रॉब्लम समझे इनका कोई सोल्यूशन निकल नहीं सकता। पॉलिटिकल क्रेडिट गेम की बात करते हैं। हर स्कीम के साथ एक क्रेडिट वॉर चलती है। सबको लगता है कि ये मेरी स्कीम है, मैंने करवाया। पोस्टर, चैट्स और सोशल मीडिया पर फोकस होता है कि स्कीम किसने लॉन्च करी, कब लॉन्च की। इम्प्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर बातें बहुत ही कम होती हैं। पॉलिटिकल ब्रांडिंग स्कीम के असली वजह पर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं दी जाती और इसमें भारी भीड़ पड़ जाती है। जब फोकस सर्विस से ज़्यादा इमेज पर हो तो पब्लिक का नुकसान होना तो फिक्स है। मॉनिटरिंग सिर्फ मीटिंग तक ही रहती है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा जाए, ग्राउंड विजिट, रियल फीडबैक।
लेकिन ओवरऑल ये एसी मीटिंग्स, एसी हॉल तक ही लिमिटेड रह जाती है। फाइल्स और साइट्स में सब कुछ ग्रीन सिग्नल ही दिखाया जाता है। रियलिटी चेक करने के लिए जो एफर्ट चाहिए वो मिसिंग होते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनीज भी हमेशा ओके बोलती हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स टाइम पर पकड़ी नहीं जाती। बजट एलोकेशन वर्सेस यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। स्कीम के लिए बजट होना बहुत ही ज़रूरी है। अप्रूव हो जाता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल कभी हो नहीं पाता। कभी फंड्स लेट रिलीज होते हैं, कभी गलत जगह यूज़ हो जाते हैं। बजट होने के बावजूद बेनिफिशरीज को बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। ये एक बड़ा रीज़न है कि स्कीम्स ग्राउंड रियलिटी पर उतनी कामगार नहीं है। कहीं पे हैं, कहीं पे नहीं है। इसमें वन साइड फिट्स है, इसमें ऑल अप्रोचेस को देखा जाता है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर हर रीजन्स की नीड्स अलग अलग होती है, लेकिन स्कीम्स को एक ही डिज़ाइन में पूरे देश में चलाया जाता है। जो चीज़ शहर के लिए यूज़फुल है वो गांव के लिए बेकार हो सकती है, कभी यूज़फुल भी हो सकती है। लोकल नीड्स को इग्नोर करना स्कीम्स को इनफेक्टिव बिल्कुल लंबे समय के लिए बना देता है। तो थोड़ा चीज़ें और पीछे चली जाती हैं। इसमें फीडबैक का बहुत ही मेजर रोल है। पब्लिक के पास कंप्लेंट और फीडबैक देने का सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। इसमें कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। लोग कंप्लेंट करते भी हैं तो रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो रहता है। इस वजह से पब्लिक का भरोसा सिस्टम से उठता जा रहा है। बिना फीडबैक के इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। और डिजिटल इंडिया वर्सेस डिजिटल डिवाइड की बात करें तो डिजिटल इंडिया का स्लोगन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड पर डिजिटल डिवाइड आज भी रियलिटी बना हुआ है। सबके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी नहीं है। ऑनलाइन और जो कि स्पेसिफिक ऑनलाइन स्कीम्स की बात करूं मैं तो एक बड़े सेक्शन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवा देती है, बट एक सेक्शन ऐसा भी रह जाता है जो बिल्कुल चला नहीं पाता। इस गैप को ब्रिज के बिना डिजिटल स्कीम्स को लागू करना इम्पॉसिबल है। इसमें शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट्स ही रहती हैं कि कई स्कीम सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही लिमिटेड रह जाती है। लॉन्च के टाइम बड़ा हाइप किया जाता है, फॉलो अप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है इसमें। धीरे धीरे स्कीम पब्लिक मेमोरी से भी निकलती जाती है। इस अप्रोच से पब्लिक का ट्रस्ट और कम हो जाता है। सक्सेस स्टोरीज सिर्फ एड्स चलती है, सिर्फ एड्स में दिखाया जाता है कि ये हो गया वो हो गया। एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज दिखाई दी जाती हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी हो जाती हैं। ये स्टोरीज रियल हो सकती हैं लेकिन ये पूरी पिक्चर दिखाती हैं या नहीं, वी डोंट नो। मेजोरिटी बेनिफिशरीज की स्ट्रगल इनविजिबल रह जाती है। एड्स और रियलिटी के बीच एक डिफरेंस पब्लिक को दिखता है। पब्लिक की चुप्पी। कई लोग सोचते हैं कि सिस्टम से लड़कर क्या ही फायदा, इसलिए क्या ही मिलेगा, कंप्लेंट ही नहीं करते। थकान, फियर और लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से लोग चुप रहना ही समझते हैं। इसी चुप्पी का फायदा सिस्टम के कुछ लिमिटेड लोग उठाते हैं। जब आवाज़ नहीं उठती है तो बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव नहीं देखने मिलता है। सो माई कंक्लूजन इज पोस्टर से परफॉर्मेंस तक। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को सच में सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें पोस्टर्स और एड से निकाल कर ग्राउंड रियलिटी में लाना होगा। पब्लिक को समझाना होगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन पर फोकस करना होगा। जब तक डिजर्विंग लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी और लूप होल्स ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, तब तक स्कीम्स का कुछ भी नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट बन के ही रह जाएंगी और फिर एक टाइम में वो डिलीट हो जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि स्कीम अच्छी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो सही में सही इंसान तक पहुंच रही है या नहीं। तो जब भी कोई भी स्कीम आए, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, 10 लोगों से बात करिए, उसकी प्रोसेस समझिए और देन एग्जीक्यूट करिए। जय हिंद।